हेलो दोस्तों, माय नेम इज रवि। एग्रीविल एग्रीकल्चर अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ हॉर्टिकल्चर के बारे में। आपकी एजीटीए की वैकेंसी जल्दी आपको देखने को मिलेंगी। लगभग सभी स्टेट की अगर बात करें तो बिहार में भी आपको बहुत सारी एग्रीकल्चर में वैकेंसी दिखाई दे रही है, उड़ीसा भी निकाल रहा है। उसके बाद अलग अलग स्टेट में क्या है, प्रगति पर एग्रीकल्चर की वैकेंसी है, लेकिन यूपी में क्या है, एजीटीए की वैकेंसी का ही क्या है दोस्तों, बहुत बड़ी समस्या बन गई है। लेकिन हाँ, अभी उम्मीद है कि 15 तारीख तक क्या हो सकता है, आपका एजीटीए का नोटिफिकेशन आ सकता है। तो दोस्तों आज मैं आपको एजीटीए के पर्पज से, हमारी पहली क्लास है, तो दोस्तों आइए हॉर्टिकल्चर से शुरू करते हैं। दोस्तों अगर बात करें किसकी, हॉर्टिकल्चर की, तो दोस्तों हॉर्टिकल्चर क्या है। हॉर्टिकल्चर की जनरली हम बात करें तो 17वीं सेंचुरी में आया था। 17वीं सेंचुरी से पहले क्या था, हॉर्टिकल्चर शब्द को कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था। तो हॉर्टिकल्चर शब्द कब आया था, 17वीं सेंचुरी में आया था। अगर दोस्तों बात करें हम हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल की हिस्ट्री की, किसकी बात करें, वेजिटेबल की हिस्ट्री की, तो सबसे पहले क्या हुआ दोस्तों, सबसे पहले टेम्परेट वेजिटेबल, जो कूल सीजन वेजिटेबल थी, उन्हें उगाना क्या किया गया, स्टार्ट किया गया वर्ल्ड में। और उन्हें कहाँ उगाया गया दोस्तों, एक क्वेटा नामक स्थान है, क्वेटा, क्वेटा नामक स्थान है पाकिस्तान में, जो अभी पहले इंडिया में था क्वेटा नामक स्थान, और अभी कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया। वहाँ सबसे पहले टेम्परेट वेजिटेबल को उगाया गया। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 1940 में उगाया गया। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, वेजिटेबल की जो रिसर्च थी वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, और धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद 1947 में क्या हुआ दोस्तों, 1947 में आईसीआर जो था उसने क्या किया, प्लांट इंट्रोडक्शन स्कीम शुरू की। यानी कि जो विदेशों से अच्छी अच्छी वेजिटेबल की प्रजातियां थी, उन्हें क्या किया, भारत में लाना शुरू किया और उगाना शुरू किया। तो वो कब किया, 1947 में किया, प्लांट इंट्रोडक्शन स्कीम, किसके द्वारा, आईसीआर के द्वारा। अगर बात करें फर्स्ट वेजिटेबल ब्रीडिंग स्टेशन की, तो दोस्तों वेजिटेबल फिर इसके बाद क्या हुआ, 1949 में क्या हुआ, फर्स्ट वेजिटेबल ब्रीडिंग स्टेशन बनाया गया। कहाँ बनाया गया दोस्तों, कैटरेन, कुल्लू वैली, हिमाचल प्रदेश। कैटरेन, कुल्लू वैली, हिमाचल प्रदेश में क्या किया गया, ब्रीडिंग स्टेशन बनाया गया। अगर बात करें हॉर्टिकल्चर की, तो 17वीं सेंचुरी में हॉर्टिकल्चर शब्द आया। उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले टेम्परेट कूल सीजन वेजिटेबल को उगाना स्टार्ट हुआ। कहाँ हुआ, क्वेटा नामक, पाकिस्तान नामक स्थान पर 1940 में सबसे पहले टेम्परेट वेजिटेबल पर रिसर्च शुरू हुई, उगाया गया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, आईसीआर द्वारा क्या किया गया, 1947 में प्लांट इंट्रोडक्शन स्कीम चलाई गई, जिसमें क्या किया गया, विदेशों से जो अच्छी अच्छी वैरायटियां थी उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया और भारत में क्या किया गया, उगाया गया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ब्रीडिंग की। अब कोई भी वेजिटेबल है, अगर उसमें आप उसको उगा रहे हो तो कुछ समय बाद क्या हो जाता है, उसमें कंटामिनेशन हो जाता है, यानी वैरायटी आपकी खराब होने लगती है, रोग आने लगते हैं, कीट आने लगते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे गन्ना की आपकी रेड रोटो शुगर केन गन्ने की 0238 वैरायटी है। अब उसमें दोस्तों रेड रोटो शुगर केन, जिसे गन्ने का कैंसर बोलते हैं, बुरी तरह से क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। तो उसे चेंज करने के लिए, उस वैरायटी के कंटामिनेशन को खत्म करने के लिए, उसके हानिकारक उसकी क्वालिटी को सुधारने के लिए ब्रीडिंग मेथड की जरूरत होती है। उसके द्वारा क्या किया जाता है, तरह तरह के जीन वेजिटेबल में डेवलप किए जाते हैं। और आप एग्जांपल दे लीजिए बीटी कॉटन की। तो उसी तरीके से क्या दोस्तों, ब्रीडिंग की जरूरत पड़ी तो ब्रीडिंग स्टेशन कहाँ बनाया गया, सबसे पहले कैथरीन, कैथरीन में बनाया गया 1949 में, कुल्लू वैली में। ठीक है। तो दोस्तों ब्रीडिंग की अगर हम बात करें तो ब्रीडिंग स्टेशन की जरूरत क्यों पड़ी दोस्तों, अगर फ्रूट में हम कुछ भी या वेजिटेबल में कुछ भी डेवलपमेंट करते हैं, जैसे हमें क्या करना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, किसी अन्य वैरायटी से इसका क्रॉस कराएंगे, किसी वैरायटी का। तो क्रॉस कराएंगे तो हमें किसकी, ब्रीडिंग की जरूरत पड़ेगी, ब्रीडिंग मेथड की जरूरत पड़ेगी। ब्रीडिंग के बहुत सारे मेथड पढ़ने पड़ेंगे। अगर बात करते हैं इंसेक्ट रेसिस्टेंट बनानी है तो भी हमें क्या पड़ेगी, ब्रीडिंग की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों मेनली किस पर आधारित है, सब्जियां और फल, जो भी वेजिटेबल प्लांट्स हैं हमारे, वो सब किस पर आधारित है, ब्रीडिंग पे। इसीलिए सबसे पहले क्या किया गया, ब्रीडिंग स्टेशन का स्थापना कहाँ किया गया, कैथरीन, कुल्लू वैली, हिमाचल प्रदेश में। अब बात करें दोस्तों, अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो पहले दोस्तों वेजिटेबल और फ्रूट्स प्रोडक्शन का जिम्मा किसका होता था, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का होता था। अलग से कोई भी डिपार्टमेंट इसके लिए नहीं बनाया गया था। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि सरकारों के बहुत सारे काम होते हैं, जिसके कारण सरकार इस पर ध्यान नहीं दे पाई, और ध्यान नहीं दे पाई तो उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, डिवीजन ऑफ हॉर्टिकल्चर की स्थापना कहाँ की गई, आईएआरआई में 1956 में की गई। पहले इसका जिम्मा किसके पास था, सरकारों के पास था। जब सरकारों से इसका काम नहीं हो पाया तो फिर क्या किया गया, एक आईसीआर में, आईएआरआई में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की स्थापना की गई दोस्तों। और कब की गई, 1956 में। उसके बाद दोस्तों 1956 में स्थापना भी हो गई। और उसके बाद एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बना हॉर्टिकल्चर का पहला, आईआईएचआर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। वो कब बना दोस्तों, 1968 में। और 1968 में बना, और कहाँ बना दोस्तों, बेंगलुरु में।
तो IIHR दोस्तों 1968 में कहाँ बना, बेंगलुरु में बना। दोस्तों रिसर्च इंस्टीट्यूट में मेनली आपको शायद जानकारी भी होगी कि रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या क्या काम करते हैं। दोस्तों अगर जनरली बात करें तो आप सोचते होंगे कि जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो क्या करते हैं, केवल रिसर्च करते हैं। दोस्तों रिसर्च के अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो रिसर्च इंस्टीट्यूट करते हैं। दोस्तों जैसे कि IIHR है, इसमें दोस्तों मेनली फलों और सब्जियों पर क्या किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। तो दोस्तों अगर कोई वैरायटी हमारी लुप्त होने वाली है या अच्छी वैरायटी है, उसे हम और बहुत ज़्यादा एरिया में फैलाना चाहते हैं, या पुरानी कोई वैरायटी है हम उसे बचाना चाहते हैं लुप्त होने से, तो हम क्या करते हैं इसमें दोस्तों, इनका जीन को संरक्षित करके रखा जाता है। क्या रखा जाता है, इनके जीन को संरक्षित करके, यानी जीन बैंक बनाए गए हैं। जीन बैंक जो IIHR है, इसमें बहुत सारे फलों और सब्जियों क्या बनाए गए हैं, जीन बैंक बनाए गए हैं। अर्थात अगर कोई वैरायटी हमारी लुप्त होती है तो अगर हम उसे दोबारा डेवलप करना चाहें, या उसकी कोई भी अगर कैरेक्टर हम किसी अन्य वैरायटी में डेवलप करना चाहें, तो हम उस जीन का क्या कर सकते हैं दोस्तों, उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, जब पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी, भारत में पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो दोस्तों फोर्थ पंचवर्षीय योजना जो थी वो कब थी, फोर्थ पंचवर्षीय योजना 1971 का समय था। और चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। कौन सी योजना चल रही थी, चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो सरकार के द्वारा क्या किया गया, ऑल इंडिया क्रॉप वेजिटेबल इंप्रूवमेंट प्रोग्राम चलाया गया। ऑल इंडिया क्रॉप वेजिटेबल इंप्रूवमेंट प्रोग्राम चलाया गया, जिससे क्या किया गया दोस्तों, जो भी आपके यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट में नई नई सब्जियों की विधियाँ थी और नई नई जो वैरायटियाँ थी, उनकी जानकारी कहाँ, किसानों तक पहुँचाने के लिए एक बड़ा प्रोग्राम चलाया गया। वो कब चलाया गया दोस्तों, फोर्थ 5 ईयर प्लान, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना के समय। इसका उद्देश्य था कि जैसे 1966 में दोस्तों क्या हुआ था, हरित क्रांति के द्वारा अनाजों का उत्पादन बढ़ाया गया था, लेकिन अनाजों से केवल क्या, हमें कार्बोहाइड्रेट मोस्टली प्राप्त होते थे, लेकिन हमें अब जरूरत किसकी थी, विटामिन की, और विटामिन के साथ खनिज मिनरल की। क्योंकि दोस्तों भोजन और अनाज तो हमारा पेट भर देता है, लेकिन रोगों से लड़ने की क्षमता किसके अंदर होती है, फलों और सब्जियों में होती है। तो ये ऑल इंडिया क्रॉप वेजिटेबल इंप्रूवमेंट प्रोग्राम 1971 में चलाया गया, जिसके परिणाम काफ़ी अच्छे निकले। अगर बात करें दोस्तों, इसको डॉक्टर विष्णु स्वरूप क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे। डॉक्टर विष्णु स्वरूप क्या थे, इसके कोऑर्डिनेटर थे, और ऑल इंडिया प्रोजेक्ट को क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे, और जगह जगह किसानों को इसकी जानकारी दी जा रही थी। पर दोस्तों एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अपना ICR जो था वो अपना दिल्ली में है, तो जो भी मोस्टली स्कीम आती थी तो दिल्ली के आसपास के जितने किसान थे वो उससे ज़्यादा लाभान्वित होते थे। पूरे भारत तक क्या उसकी योजना या स्कीम अच्छे से नहीं पहुंच पाती थी। इसीलिए मैं बाद में आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से रिसर्च स्टेशन धीरे धीरे डेवलप हुए। अगर बात करें दोस्तों आगे, तो PDR प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च स्टार्ट किया, किसने किया, IARI ने। IARI ने क्या किया दोस्तों, ऑल इंडिया क्रॉप वेजिटेबल इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, तो गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है वाराणसी में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च में। और अगर बात करें PDVR प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये IARI द्वारा शुरू किया गया। कब किया गया, 1986 में। अगर बात करें दोनों की, PDVR की और AICVIP की, तो दोनों का उद्देश्य दोस्तों एक ही था कि वेजिटेबल प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए और इसकी क्वालिटी को इंक्रीज किया जाए। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि PDVR जैसे ही स्टार्ट हुआ तो इसके जो डायरेक्टर थे दोस्तों डॉक्टर कल्लो को बनाया गया, डॉक्टर गौतम कल्लो, जिसे फादर ऑफ टमाटो कहा जाता है, उन्हें क्या बनाया गया, डायरेक्टर बनाया गया किसका, प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च का। अगर बात करें प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च के 1991 में कौन बने, डायरेक्टर बने। और 1992 में दोस्तों प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट जो कि IARI द्वारा शुरू किया गया था, वो IIVR वाराणसी में क्या किया गया, स्थानांतरित किया गया, यानी ट्रांसफर कर दिया गया उसका हेडक्वार्टर। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया, IIVR 1992 में। और दोस्तों 1992 में यहाँ ट्रांसफर होने के बाद 1999 में इसका प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च का नाम क्या कर दिया गया, IIVR, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, जो प्रेजेंट टाइम कहाँ वाराणसी में स्थित है और क्या करता है, वेजिटेबल का एक अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अगर बात करें CPRI की, CPRI तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों 1949 में स्थापित हुआ। ये कहाँ हुआ, कुफरी शिमला में। ये दोस्तों जो मैंने आपको बताया ये वेजिटेबल की हिस्ट्री थी, किस प्रकार कहाँ से वेजिटेबल स्टार्ट हुई और कहाँ तक कौन कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत में डेवलप होते चले गए, क्या पहले स्थिति थी और क्या स्थिति धीरे धीरे सुधार के अनुसार प्रयोग करते चले गए। दोस्तों ये मैंने वेजिटेबल के बारे में आपको जानकारी लगी
दी। आपको जानकारी कैसी लगी दोस्तों? अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन जैसे यूपी एजीटीए, राजस्थान जेट, यूपी कैटिर आदि की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे एग्रीविल एग्रीकल्चर एकेडमी के एग्रीविल स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और दोस्तों हमारे साथ जुड़ें। जय हिंद, जय भारत।